नमस्कार, प्रणाम। आज मैं बात करूंगा घी की महत्वता पे। नेचुरोपैथी में सभी प्रकार के जो जानवरों से जुड़े प्रोडक्ट हैं वो पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं। दूध, दही, घी, मक्खन इत्यादि सब कुछ, मतलब जानवरों से जुड़ा कोई भी पदार्थ इसमें नहीं लिया जाता। लेकिन मेरे अनुभव इनमें थोड़ा सा भिन्न है और मैं घी रिकमेंड करता हूँ। आप शुरू से उठा के देख लीजिए वीडियो, 2.5 वर्ष पहले की आप वीडियो उठा के देख लीजिए, वहाँ भी मैं आपको घी रिकमेंड करता हुआ मिलूँगा। जो डाइट मैं बताता हूँ वो बेसिकली नेचुरोपैथी ही है, प्राकृतिक चिकित्सा। लेकिन यहाँ पे मेरा अनुभव भिन्न है और मैं घी रिकमेंड करता हूँ। इस रिकमेंडेशन का क्या कारण है, आज इसी पे हम डिस्कस करेंगे। आखिर मैं घी क्यों रिकमेंड करता हूँ, जबकि है तो ये भी जानवरों से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट। घी रिकमेंड करने का एक जो मेन कारण है वो है शरीर में रुक्षता को दूर करना। ये एक सबसे बड़ी वजह है जिस वजह से मैं घी आप सबको रिकमेंड करता हूँ खाने के लिए। दुनिया की 90% बीमारियां वात, पित्त और कफ इसी के अंदर आती हैं। और यदि इन तीनों में आप डिफरेंशिएट करें तो मान के चलिए इनमें से तकरीबन 50-60% बीमारियां केवल वात के अंदर आएंगी। और वात का जो गुण है, वात के कई गुण हैं, उनमें से एक गुण है रुक्षता। जहाँ वात रहेगा वहाँ रुक्षता भी रहेगा, क्योंकि वात का गुण है रुक्षता। और जहाँ रुक्षता रहेगा वहाँ भी वात रहेगा, वहाँ भी वात उत्पन्न होगा। ये दोनों बातें समझ लीजिए। वात उत्पन्न होने के बेसिकली 3 से 4 कारण हैं। इनमें से एक कारण है रुक्षता। 4 कारण जैसे कि एक गंदगी हो गया, दूसरा है गैस बनाने वाले पदार्थ, यदि आप खाएंगे तो गैस बनेगा, ठीक है, गंदगी, गैस बनाने वाले पदार्थ। और तीसरा है रुक्षता। रुक्षता उत्पन्न कब होती है? एक रुक्षता जब हम नेचुरोपैथी करते हैं और जब हम खूब सारा ग्रीन जूस पीते हैं, फल इत्यादि खाते हैं, सलाद खाते हैं, तो उससे उत्पन्न होता है। और इसमें भी खास कर नोट कर लीजिए, यदि आंवले का जूस ये आप लेंगे तो रुक्षता उत्पन्न होना तय है। ये नोट करके रख लीजिए बात, अनुभव सहित बात मैं ये बात कह रहा हूँ। यदि आप आंवले का जूस लेते हैं तो रुक्षता उत्पन्न होना तय है। दूसरा, यदि पूरा दिन आप केवल जूस ही जूस ले रहे हैं, मेरे पास एक अनुभव है। एक व्यक्ति जो डाइट करके अपनी सभी समस्याओं को दूर कर चुके थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक डिफरेंट तरह की डाइट की ठीक होने के बाद, और वो पूरा दिन जूसेस पे आ गए।
एक एक 2-2 लीटर जूस पी रहे हैं, पूरा दिन जूस पी रहे हैं। उनका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ही हिल गया। क्यों हिला? ज्ञान तो उनके पास बहुत था, लेकिन एक ज्ञान नहीं था कि रूक्षता को कैसे दूर करें। और जब उन्होंने इस डाइट को किया, मतलब जूसेस को जब खूब पिया, तो रूक्षता बनी, और रूक्षता की वजह से गैस बनी और उनका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक हिल गया। यदि इस बात की उनको जानकारी होती कि ये रूक्षता की वजह से गैस बन रहा, तो वो चुटकियों में इस चीज़ को दूर कर लेते। ये अच्छी बात है। ग्रीन जूसेस जो उन्होंने पिया वो गलत नहीं है, लेकिन उसके पश्चात जो शरीर में रूक्षता उत्पन्न हुई और उसकी वजह से जो गैसेस बनी और फिर पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक हिल गया उनका, और वो बड़े परेशान रहे कई महीनों तक। और उसके बाद मैंने उनको फिर इस बात को समझाया और वो समझे, और फिर मिलेट में घी डाल के, खूब घी डाल के खाए, और वो चीज़ उनकी कंप्लीटली चली गई। तो चीज़ तो उन्होंने अच्छी की, लेकिन एक चीज़ की जानकारी उनको नहीं थी, एक चीज़ उन्होंने वो पकड़ नहीं पाए, और वो सोचते रहे कि यार मैं इतनी अच्छी चीज़ कर रहा हूँ, इसके बावजूद मेरी समस्याएं और ज़्यादा विकृत हो रही है। देखिए, ये रूक्षता ना घी बड़े आसानी से दूर कर देता है। इसमें एक छोटा सा अनुभव मैं आपको अपना भी शेयर करना चाहूँगा। एक बार शुरू में जब मैंने डाइट को शुरू किया था, पेट की अकड़न को पूरी तरह दूर करने के लिए मैंने 100% मैं जूसेस पे आ गया, और 6 to 7 डेज़ मैंने किया। पेट की अकड़न, कई लोग जिनको है समस्याएं वो समझ पा रहे होंगे, पेट एकदम अकड़ा सा रहता है। डाइट करने के तकरीबन 1.5 महीने पश्चात, 1.5 से 2 महीने पश्चात भी वो अकड़न जो है बनी थी। हालांकि मुझे बहुत अकड़न में 60, 70, 80% तक राहत मिल चुका था, लेकिन वो 20% नहीं जा रहा था। और अन्य समस्याएं तो मेरी बहुत जल्दी मुझे लाभ मिल गया था जब मैंने डाइट को शुरू किया था। अन्य समस्याओं की बात नहीं कर रहा हूँ, पेट के अकड़न की बात कर रहा हूँ। तो मैंने उसको दूर करने के लिए ग्रीन जूसेस पिया, पानी वाले फल खाए, तरबूज, खरबूज, यही खाया बस पूरा दिन। तो उसके पश्चात क्या हुआ कि गैसेस बननी शुरू हो गई, और मुझे इस बात का ज्ञान था। उस वक़्त इतनी मैं रिसर्च कर चुका था कि मुझे इस बात का ज्ञान हो चुका था कि एक कारण गैस उत्पन्न करने का रूक्षता होता है। क्योंकि उस वक़्त मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये गैस बन क्यों रहा है, मैं तो इतनी अच्छी सारी चीज़ें कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने पाया कि एक कारण है रूक्षता, जिसकी वजह से गैस उत्पन्न होता है। और मैंने मिलेट में खूब दबा के घी डाल के खाया 6 से 7 दिन, और वो रूक्षता दूर हो गया और वो गैस भी दूर हो गई। वहाँ से मुझे एक बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ, बहुत बड़ा। इसको मैं बहुत बड़ा मानता हूँ, क्योंकि इस चीज़ को बहुत से लोग फाइंड आउट ही नहीं कर पाते हैं कि गैस बनने का ये भी कारण है। इसलिए मैं इसको बहुत बड़ा ज्ञान मानता हूँ। तो इस लिहाज से देखिए, जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि दुनिया की 50-60% बीमारियाँ वात से होती है, और वात का एक कारण है रूक्षता, और वो रूक्षता कैसे दूर होगा? घी से ही होगा। तो अब आप घी की महत्वता को समझ जाइए। मैंने हमेशा से घी का इस्तेमाल किया है। आज भी मेरे पास
2 डब्बे घी के पड़े हैं। और रिसेंटली की बात करूं तो अभी मैं 10 दिनों से तो मैं लगातार घी खा रहा हूं। 1 डब्बा ख़त्म कर दिया मैंने। हालांकि उसमें उस डब्बे में थोड़ा ही था और 1 डब्बा भी पड़ा है, और दोनों ही घर से, गांव से मैंने घी मंगवाया है, घर का है। घी का कोई नुकसान नहीं है। एलोपैथी में इसका बड़ा दुष्प्रचार होता है, फलानी चीज़ बढ़ जाती, ढिमकानी चीज़ बढ़ जाती, कुछ नहीं बढ़ता है। मगर इसको कॉन्टीन्यूसली लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं कॉन्टीन्यूसली नहीं खाता इसको, कभी कभी मैं इसको लेता हूँ। जब लेता हूँ तो हाँ, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन मैं फिर कॉन्टीन्यूसली खाता हूँ, या फिर बीच बीच में भी ले लेता हूँ। सो ये है मेरा घी खाने का तरीका। और आप लोग भी इस बात को नोट कर लीजिए कि जिसे वात की समस्या है, तो वात मूलतः 3-4 कारणों से होता है, वो मैंने इनिशियली ही आपको बता दिया। और ऐसे में घी का इस्तेमाल करना ही करना है। तो दोस्तों, ये है घी का महत्वता। ठीक है, मैं खुद स्वयं भी घी का इस्तेमाल करता हूँ। पूर्ण रूप से नेचुरोपैथी को फॉलो करते हुए, मिलेट्स को खाते हुए, इन सब चीज़ों को करते हुए भी मैं घी का इस्तेमाल करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जाते जाते मैं ये कहूँगा कि जो भी लोग डाइट को शुरू किए हैं और यदि वो इस पुस्तक को नहीं पढ़े हैं, माँ प्रकृति की हीलिंग शक्ति, तो आप सब लोग इसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है ये, आप सब लोगों के लिए मैंने ये पुस्तक जो है लिखी है। ठीक है, आप मेरा नाम टाइप करेंगे योगाचार्य श्री अनमोल यादव, या फिर अनमोल यादव लिखेंगे तो भी जो है आपको ये पुस्तक जो है मिल जाएगी। कई भाषाओं में है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, गुजराती। ठीक है, आप सब लोग इसको मंगा के पढ़ लीजिए। जो लोग डाइट कर रहे हैं वो तो इसको डेफिनेटली एक बार पढ़ लें अच्छे से। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।